जिज्ञासा है गुरुदेव कि किसी के फ्यूनरल में जाते हैं तो कहते हैं कि बाद में मंदिर नहीं जाना है, दूसरे दिन मंदिर जाना है। मगर कोई जैसे हमारे गुरुदेव पर आए हुए हैं और हमारे मन में विचार आया कि हमको गुरुदेव के पास जाना है, तो उस दिन गुरुदेव के पास जा सकते हैं या नहीं? देखिए ऐसा है, सुख में कभी जाए नहीं जाए, दुख में जरूर जाना चाहिए। और अपने अपने मंदिरों की अपने अपने ये क्षेत्रों की व्यवस्था है। बुंदेलखंड में कई जगह ऐसी है कि मंदिर के अंदर ही नहीं आने देते, और कई जगह ऐसी है कि मानस्तंभ आदि के दर्शन कर लेते हैं। कई जगह ऐसी है कि मंदिर आ जाओ, गर्भगृह में मत आओ। तो अलग अलग जगह की अलग अलग व्यवस्थाएं हैं। बात इतनी है, कभी किसी के अपन उठावने में फ्यूनरल में गए हैं तो आप उस रात्रि को टाल करके से आप आज सुबह चले गए या दोपहर में चले गए, तो वो जो रात्रि जब तक व्यतीत नहीं हो जा रही पूरी, तब तक आप देव सास गुरु को स्पर्श ना करें। गुरुओं के पास आने में कोई बाधा नहीं है, दूर से दर्शन करने में कोई बाधा नहीं है, लेकिन मंदिरों की चिटाई में भी आप स्पर्श नहीं कर सकते, क्योंकि उस समय आपका क्षेत्र अशुद्धि थी, तो आपकी देह की अशुद्धि कहलाती है। इस मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए। भले एक दिन की सूतक लगी हो, लेकिन है जो लोग ऐसी मर्यादा का पालन नहीं करते वो आगे कुभोग भूमि में मनुष्य होते हैं। तो अपन को इस बात का ध्यान रखना। मूलाचार, त्रिलोकसार, सागर अनगा धर्मामृत, त्रिवेणाचार्य, बहुत सारे ऐसे ग्रंथ है, कुंद कुंद श्रावकाचार, उमा स्वामी श्रावकाचार, जिनमें सूतक पातक का ऐसा वर्णन दिया है। और ये 24 घंटे का चक्कर नहीं है, ये जो चक्र है वो दिन रात्रि से चलता है। अगर आप रात को 10 बजे, 9 बजे, 8 बजे किसी के फ्यूनरल में गए हो तो वो रात को वो समाप्त हो जाएगा। एक रूढ़ी चल गई है अपने यहाँ भारत में कहें कि जैन संप्रदाय में कहें कि अगर कोई शांत होता है तो अगले दिन ले जाते हैं। अगर 5 बजे शांत हो गया, 7 बजे शाम को कोई व्यक्ति, तो सुबह लेके जाते हैं। ऐसा नहीं है, रात्रि में भी संस्कार की विधि है। क्यों? क्योंकि 48 मिनट के पश्चात उस शरीर में अनंत जीव होंगे, मनुष्य जाति के सम्मूर्छन संगी। मनुष्य कभी असंगी नहीं होते। जो सम्मूर्छन मनुष्य अनंत जीव उत्पन्न हो जाएंगे, तो वो जीव का संस्कार तुरंत कर देना चाहिए, किसी का इंतजार नहीं करना चाहिए। साधु भगवान की समाधि के बाद का प्रकरण नहीं है, क्योंकि वो समाज की व्यवस्था, समाज जब करे उसका पाप समाज जाने, क्योंकि संग तो जाएगा नहीं समाधि के लिए संस्कार करने। ये कहाँ लिखा है, ये कहाँ पढ़ा है? मैं आपको एक दृष्टांत देता हूं उसका। वर्णी जी, सागर में वर्णी जी रब रहे तो उनकी मुंह बोली माँ चिरौंजा भाई, उनका देहावसान हुआ शाम के समय, रात्रि के समय, और उन्होंने रात्रि के समय ही संस्कार किए, क्योंकि अनंत जीवों का वो पिंड ना हो जाए। ऐसा सिद्धांत का विषय है। बाकी आपका जो सामाजिक चलता है कि हमारा बेटा आ रहा है, उसकी बहू आ रही है, तो वो रुकने का कोई जरूरत नहीं है। चेहरा देख करके तुम क्या कर लोगे? 2 महीने बाद, 3 दिन बाद, 13 दिन बाद सब भूल जाएंगे। 3 दिना तेरी तिरिया रोवे, 13 दिना तेरा भाई। सही है ना? तो ऐसे ही होता है, सब भूलने लगते हैं। तो ये सिस्टम है, और ये सारे सिस्टम फॉलो करना चाहिए। आजकल एक जो ट्रेंड बन गया, ले जाएंगे अगले दिन, ले जाएंगे मशीन पे रख लिया, बर्फ में लगा लिया, ये पाप बंद के साधन है, ऐसा समझिए। नमस्ते गुरु।